हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वो कैप जिसमें पहला वर्ड है हमारे पास इनक्लाइन। इनक्लाइन का मतलब होता है डिस्पोज, और अगर हम इनक्लाइन का मतलब हिंदी में देखें तो वो है तैयार होना। इसके सिनोनिम्स हैं माइंडेड या फिर विलिंग, और एंटोनिम्स हैं डिसइनक्लाइंड। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है इनक्लाइन जिसका मतलब होता है डिस्पोज्ड या फिर तैयार होना। इसके सिनोनिम्स हैं माइंडेड या फिर विलिंग। एंटोनिम्स है डिसइनक्लाइंड। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉज inclined टू एक्सेप्ट द ऑफर, मतलब वो ऑफर को एक्सेप्ट करने की तैयारी में था। पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है वेरी। वेरी का मतलब होता है कॉशियस या फिर सावधान। वेरी का मतलब होता है कॉशियस या फिर सावधान। रिपीट कर दिया हमने। वर्ड इसके सिनोनिम्स है केयरफुल या फिर सरकमस्पेक्ट, और एंटोनिम्स है अनवेरी। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है वेरी जिसका मतलब है कॉशियस या फिर सावधान। इसके सिनोनिम्स है केयरफुल या फिर सरकमस्पेक्ट, और एंटोनिम्स है अनवेरी। एग्जाम्पल देखते हैं। His expression was very but he said nothing, मतलब उसके जो एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी सावधानी भरे थे लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। आगे बढ़ते हैं। वर्ड है हमारे पास मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, या फिर इसका हिंदी मतलब देखें तो वो है अहमियत। और मैग्नीट्यूड के सिनोनिम्स हैं इम्पोर्ट या फिर सिग्निफिकेंस, और एंटोनिम्स है ट्राइवियलिटी। ओके, रिपीट करते हैं हम वर्ड को। वर्ड है मैग्नीट्यूड जिसका मतलब है इम्पोर्टेंस या फिर अहमियत, और इसके सिनोनिम्स है इम्पोर्ट या फिर सिग्निफिकेंस, और इसके एंटोनिम्स है ट्रिवियलिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। हिस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ इवेंट्स ऑफ ट्रैजिक मैग्नीट्यूड, मतलब हिस्ट्री के पास काफ़ी सारे अहमियत भरे इवेंट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब होता है कंसिस्टेंट या फिर संगत। इसके सिनोनिम्स हैं रिकंसिलेबल या फिर कॉन्सोनेंट। सॉरी। और इसके एंटोनिम्स हैं इनकंसिस्टेंट। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है कंपैटिबल जिसका मतलब होता है कंसिस्टेंट या फिर संगत। इसके सिनोनिम्स है रिकंसाइलेबल या फिर कांस्टेंट, और एंटोनिम्स है इनकंसिस्टेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। द सिम्टम्स वर कंपैटिबल विथ गैस्ट्रिटिस और आ पेप्टिक अल्सर, मतलब जो सिम्टम्स है वो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिसिस या फिर पेप्टिक अल्सर की संगत की वजह से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और जिसमें हमारे पास वर्ड है वो है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है इनहिबिशन या फिर बाध्यता। इसके सिनोनिम्स हैं अनईजीनेस या फिर एम्बैरेसमेंट, और एंटोनिम्स हैं ओपननेस। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है कॉन्स्ट्रेंट जिसका मतलब होता है इनहिबिशन या फिर बाध्यता। इसके सिनोनिम्स हैं अनईजीनेस या फिर एम्बैरेसमेंट, और एंटोनिम्स हैं ओपननेस। एग्जाम्पल देखते हैं। दे वुड बी एबल टू टॉक विदाउट कॉन्स्ट्रेंट, मतलब वो बिना किसी बाध्यता के बात करने में सक्षम है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है डिटर, जिसका मतलब होता है प्रिवेंट या फिर रोकना। ये वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। और डिटर के सिनोनिम्स हैं स्टॉप या फिर पुट अ स्टॉप टू, एंटोनिम्स हैं एनकरेज। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है डिटर जिसका मतलब है प्रिवेंट या फिर रोकना। इसके सिनोनिम्स हैं स्टॉप या फिर पुट अ स्टॉप टू, एंटोनिम्स हैं एनकरेज। एग्जाम्पल देखते हैं। Strategistic think about how to deter war and also how war might occur, मतलब
हमें एक स्ट्रैटेजिकली सोचना चाहिए कि कैसे हम वॉर को रोक सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे वॉर हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर भी विचार कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और जो हमारा वर्ड है वो है सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है सेंसर या फिर छिपाना। इसके सिनोनिम से रिडैक्ट या फिर कंसील, और एंटोनिम से पब्लिसाइज। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है सप्रेस, जिसका मतलब होता है सेंसर या फिर छिपाना। इसके सिनोनिम से रिडैक्ट या फिर कंसील, और एंटोनिम से पब्लिसाइज। एग्जाम्पल देखते हैं। द रिपोर्ट हैड बीन सप्रेस्ड, मतलब जो रिपोर्ट है उसको दबा दिया गया, उसको छिपा दिया गया। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है टर्मोइल। इसको अभी हमने डिस्कस करा था कुछ दिन पहले ही, जिसका मतलब होता है कन्फ्यूज़न या फिर अशांति। टर्मोइल का मतलब होता है कन्फ्यूज़न या फिर अशांति। इसके सिनोनिम्स हैं टर्ब्यूलेंस या फिर टुमुल्ट, और एंटोनिम्स हैं काम। रिपीट करते हैं। टर्मोइल का मतलब होता है कन्फ्यूज़न या फिर अशांति। इसके सिनोनिम्स हैं टर्ब्यूलेंस या फिर ट्यूमुल्ट, और एंटोनिम्स हैं काम। एग्जाम्पल देखते हैं। There was turmoil in her pale blue eyes. पेल का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओगे। मतलब उसकी जो पेल ब्लू आईज थी उनमें काफ़ी ज़्यादा अशांति थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा वर्ड है बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है ब्रैग या फिर डींग मारना, जो कि काफ़ी सारे लोग करते हैं हमारे आसपास वाले। इसके सिनोनिम से क्रो या फिर स्वैगर, वही स्वैग के सबका करेंगे स्वागत। और इसके एंटोनिम से डेप्रिकेट। रिपीट करते हैं वर्ड को हम। वर्ड है बोस्ट, जिसका मतलब है ब्रैग या फिर डींग मारना। इसके सिनोनिम से क्रो या फिर स्वैगर, और एंटोनिम से डेप्रिकेट। एग्जाम्पल देखते हैं। शी बोस्टेड अबाउट हर मेनी कॉन्क्वेस्ट्स, मतलब उसने अपनी कॉन्क्वेस्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा डींगे मारी। लास्ट जो वर्ड हमारे पास वो है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है एंथ्रैल या फिर मोह लेना। इसके सिनोनिम से चार्म या फिर एन्चैंट, और एंटोनिम से रिपेल। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है कैप्टिवेट, जिसका मतलब होता है एंथ्रैल या फिर मोह लेना। इसके सिनोनिम से चार्म या फिर एन्चैंट, एंटोनिम से रिपेल। एग्जाम्पल देखते हैं। He was captivated by her beauty. हाँ सॉरी, शी वॉज कैप्टिवेटेड बाय हर ब्यूटी, उल्टा हो गया। मतलब वो उसने अपनी ब्यूटी के द्वारा सबको मोह लिया। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।